हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर एक ऐसा सरफेस होता है जिसका जिसका एक साइड तो क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, दूसरी साइड क्या होता है पॉलिश्ड पार्ट होता है। एक मिरर के दो पार्ट होते हैं जिसमें कि एक पार्ट को अपन पॉलिश कर देते हैं तो उसकी दूसरी वाली जो साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाती है, और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं मिरर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं प्लेन मिरर बोलते हैं। A plane mirror is one in which one side is polished and other side is reflecting and it is straight in shape, और इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है स्ट्रेट होती है। अब इस जो प्लेन मिरर है इसके अंदर क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है इमेज भी मिरर के अंदर हमारी उतनी डिस्टेंस पे बनती है। और प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो प्लेन मिरर है इसके अंदर जो इमेज बनती है वो ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मतलब कि जैसे होती है वैसे की वैसे ही इमेज बनती है एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, और सेम डिस्टेंस पे बनती है कि अपन मिरर के बाहर जितने डिस्टेंस पे खड़े होते हैं मिरर के अंदर हमारी इमेज क्या होती है उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है, और हम जैसे खड़े होते हैं ना वैसे की वैसे ही बनती है। जो सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि प्लेन मिरर इज ऑलवेज फॉर्म लेटरल इन्वर्टेड इमेज, कि ये हमेशा लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लेटरल इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है कि जैसे हमारी जो राइट साइड होती है वो इमेज मिरर के अंदर हमें लेफ़्ट साइड दिखती है, और जो हमारी जो लेफ़्ट साइड होती है वो मिरर के अंदर हमें राइट साइड दिखती है। बट हम जैसे खड़े होते हैं वैसे के वैसे ही दिखता है। ऐसे नहीं होता है कि हमारे पैर हम जैसे स्ट्रेट खड़े हैं तो हमारे पैर ऊपर दिख रहे हैं सिर नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। बट इतना ज़रूर होता है कि हमारा जो लेफ़्ट पार्ट होता है वो राइट में दिखता है, राइट साइड क्या होती है लेफ़्ट साइड में दिखती है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। उसके बाद में हमारे आता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लाइंड मिरर की। इंक्लाइंड मिरर क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो दो मिरर्स के बीच में थीटा एंगल पे रखा होता है तो क्या होता है वो एक इंक्लाइंड मिरर होते हैं। और इसके अंदर हमें देखना होता है कि फिर नंबर ऑफ़ इमेजेस कैसे बनती है, कि जैसे कोई भी हमने दो मिरर ले लिया, M1 मिरर और M2 मिरर ले लिया। अब M2 क्या है थीटा एंगल बना रहा है M1 मिरर के साथ में, दैट इज़ वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड पोजीशन पे लग रहा है और वो थीटा एंगल के साथ में है। अब हमें और इन दोनों मिरर्स के बीच में क्या है हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब हमें यहाँ ये देखना है कि नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेगी इस ऑब्जेक्ट के, बिकॉज ऑफ यहाँ पे टू मिरर है। अगर एक मिरर होता तो हम बता देते भाई एक इमेज बन रही है, बट यहाँ पे दो मिरर है और वो दोनों भी थीटा एंगल पे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज़ करना होगा। वो फॉर्मूला आता है हमारा 360 डिग्री बाई थीटा, कि नंबर ऑफ़ इमेजेस हमारी क्या होती है 360 डिग्री बाय थीटा, कि जितने डिग्री एंगल पे ये दोनों मिरर्स रखे होते हैं उतने डिग्री एंगल से 360 को क्या करना होता है डिवाइड करना होता है, तो हमें नंबर ऑफ़ इमेजेस फाइंड आउट हो जाती है। अब इसमें भी क्या होता है कि यदि नंबर ऑफ़ इमेजेस ओड आती है तो हमें कुछ नहीं करना होता। ओड मीन्स कि जितनी इमेज जो आंसर आया है वो का वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बट ये नंबर ऑफ़ इमेजेस यदि इवन में आती है तो हमें इसमें क्या होता है एक को माइनस करना होता है, एक माइनस करने के बाद में हमें फाइनल आंसर मिलता है। So if number of images is odd then 360 by theta degree is the number of images, and if number of images is even then 360 by theta minus 1 हमारा क्या होता है फाइनल आंसर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन कर रखे हैं कि फर्स्ट में 90 डिग्री पे कोई एंगल है, मिरर रखा है, दोनों मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे और इनके बीच में ऑब्जेक्ट और रखा है। सो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होता है 360 बाई थीटा, तो 360 बाई 90 इजिकल्स टू 4। बट हमें यहाँ पे 4 क्या है इवन मिला है, और इवन इवन में से जब एक कम करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स 4 माइनस 1 इजिकल्स टू 3। दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेगी 3 बनेगी। और ऐसे ही हमारा जो सेकेंड मिरर्स एग्जांपल है उसमें क्या है कि दोनों मिरर क्या है इन पैरेलल रखे हैं एक दूसरे से, मतलब कि दोनों मिरर्स के बीच में कोई भी एंगल नहीं है और उन मिरर के बीच में हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी होती है 360 बाई थीटा, तो 360 बाई 0 डिग्री इजिकल्स टू इन्फिनिटी। सो यहाँ से हम एक रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि यदि हमारे पास दो मिरर हैं जो कि क्या है
पैरेलल रखे हुए हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनती है? इन्फिनिटी बनती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।